2024 का लोकसभा इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, देश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है, तो वहीं राजनीतिक दलों में उथल-पुथल मची हुई है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। कई दल और नेता कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी और एनडीए में शामिल हो रहे हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन और एकता टूटती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस से कई दलों और नेताओं ने अपना नाता तोड़ लिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और एनडीए का कुनबा बढ़ता और मजबूत होता जा रहा है। बीजेपी और एनडीए घटक दलों में कई नेता और पार्टी शामिल हो रहे हैं। वहीं विपक्ष की इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस, कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब खबर है कि विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने बुधवार 14 फरवरी को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। विभाकर ने अपने ट्वीट में बताया कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विभाकर शास्त्री ने ट्वीट कर कहा, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में विभाकर शास्त्री बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। विभाकर शास्त्री ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद विभाकर शास्त्री ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के दृष्टिकोण को और मजबूत करके देश की सेवा कर सकूंगा। उन्होंने कहा, मैं मेरे लिए बीजेपी के दरवाजे खोलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इंडिया अलायंस की कोई विचारधारा नहीं है, उनका मकसद बस पीएम को हटाना है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस के टिकट पर साल 1998 में उत्तर प्रदेश की फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें महज 24,688 वोट ही मिले। इसके बाद साल 1999 में उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके 10 साल बाद 2009 में चुनावी मैदान में उतरे। तीनों बार उन्हें असफलता हासिल हुई। 3 बार प्रयास के बाद भी वो अपने पिता हरिकृष्ण शास्त्री की विरासत को नहीं बचा पाए। कांग्रेस में इस्तीफों का दौर चल रहा है। विभाकर शास्त्री से पहले 12 फरवरी को महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और सोमवार को ही बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने पर अशोक चव्हाण ने कहा कि आज उनके जीवन के राजनीतिक करियर की नई शुरुआत हो रही है। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पार्टी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार और कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को असम में बड़ा झटका लगा है। असम कांग्रेस के 2 नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। असम कांग्रेस के विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। कमलाख्या डे ने एक अन्य कांग्रेस विधायक बसंत दास के साथ बीजेपी को समर्थन दिया है। एपीसीसी अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि वो केवल कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में काम करना जारी रखेंगे। कमलाख्या डे ने एपीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोरा को लिखी चिट्ठी में कहा, मैं तत्काल प्रभाव से असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूं और केवल कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में काम करना जारी रखूंगा। इससे पहले दिन में कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ और बसंत दास ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने असम विधानसभा में बीजेपी को समर्थन दिया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने कहा कि कांग्रेस के 2 विधायकों बसंत दास और कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने असम सरकार को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले कांग्रेस के 2 विधायक शशिकांत दास और सिद्दीकी अहमद ने अपना समर्थन दिया था
अब तक कांग्रेस के 4 विधायक सरकार को अपना समर्थन दे चुके हैं। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में सभी विपक्षी विधायक सरकार को अपना समर्थन देंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सामना कर रही है। पार्टी के कई नेताओं ने उसका साथ छोड़ा है और बीजेपी के साथ चले गए हैं। 28 जनवरी को असम यूथ कांग्रेस की निष्कासित अध्यक्ष अंगकिता दत्ता और पूर्व विधायक बिस्मिता गोगोई ने बीजेपी का दामन थामा था। उन्होंने पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगाए। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सिलसिला ऐसे समय पर चल रहा है जब कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर असम पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को कमजोर करने की शुरुआत सबसे पहले नीतीश कुमार ने की। विपक्षी एकता के सूत्रधार और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार माने जाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया। वो अपनी पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के साथ ही विपक्षी पार्टियों की एकता कमजोर हो गई। वहीं नीतीश कुमार के बाद एक कई नेताओं और पार्टियों ने विपक्ष का साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार के बाद महाराष्ट्र के कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। देवड़ा बीजेपी के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। वहीं पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल भी बीजेपी में शामिल हो गई है। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अकाली दल समेत कई और भी पार्टियां बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट के असम में बड़ा झटका लगा है। रविवार 28 जनवरी को वहां की राजधानी गुवाहाटी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU के 150 से अधिक कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी उनमें पूर्व मंत्री बिस्मिता गोगोई, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अंजन दत्ता की बेटी अंगकिता दत्ता और AASU के पूर्व अध्यक्ष दीपांकर कुमार नाथ हैं। ऐसे नेताओं ने असम भाजपा मुख्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता, मंत्री पीयूष हजारिका और जयंत मल्ला बरुआ की मौजूदगी में बीजेपी की मेंबरशिप ली। कांग्रेस से आए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाने के बाद पीयूष हजारिका ने एक्स पर लिखा, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। असम कांग्रेस और AASU के 150 से अधिक नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अंगिका दत्ता, बिस्मिता गोगोई, दीपांकर कुमार और अन्य का अच्छा फैसला है। जिस तरह से इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस पार्टी में नेताओं के इस्तीफा देने का दौर जारी है, उससे तो यही लग रहा है कि अब इंडी गठबंधन को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।